ओके, तो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन है, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट हमारा वर्ड है पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क से भरी होती है, रिस्क से भरी होती है, जैसे डेंजर बोल सकते हैं हम। जैसे इसका एक दूसरा हम बोल सकते हैं प्रिकेरियस होना, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, तो उसमें के लिए हम प्रिकेरियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब कोई चीज़ जो है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर बार बार अकर होती है, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। एंड इनएडुकेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है पर्याप्त ना होना, तो मिसमैनेजमेंट एंड इनएडुकेट प्लानिंग मतलब अपर्याप्त प्लानिंग। इरोडिंग। इरोडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो है ख़त्म होती जाना, इरोड होती जाना। इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आप बार बार न्यूज़पेपर में देखेंगे, जैसे डैम्पन, डिप्लीट होना, और डिप्लीट होना, अबेट होना भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, और इरोडिंग, और डैम्पन, डिप्लीट, अबेट। ड्विंडल भी एक अच्छा वर्ड है, ड्विंडल। ओके, नेक्स्ट है जैसे हर्डल। हर्डल का मतलब होता है कोई चीज़ जो है किसी काम में हर्डल देना, मतलब रुकावट करना। कॉन्स्टेंट एक अच्छा वर्ड है इस चीज़ के लिए, कॉन्स्टेंट करना। दूसरा एक और वर्ड है जैसे ऑब्स्टेकल, जो है मतलब किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। हिंड्रेंस एक भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, हिंड्रेंस। हर्डल का मतलब रुकावट, कॉन्स्टेंट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। रिमेन। रिमेन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है पर्टिकुलर चीज़ रिमेन। रिमेन का मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू रहेंगी, लाइक प्रोलोंग। रिमेन का मतलब कभी तक, तो बहुत दूर तक, तो प्रोलोंग हो गया आपका, इंड्योरिंग हो गया आपका। परसिस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परसिस्ट करेगी, परसिस्टेंट बोल सकते हैं। और आपका अबाइडिंग भी एक अच्छा वर्ड है, जो मतलब जो दूर तक चलेगी उस चीज़ के लिए। क्रॉनिकल तो आपको पता ही है, क्रॉनिकल मतलब बहुत लंबे समय तक जो चलती हैं उसके लिए। और परपेचुअल एक ऐसा वर्ड है जिसका जो है चलती रहती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है अमिडेट्स द क्लैमर फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स टू 3। तो क्लैमर का मतलब होता है किसी चीज़ का शोरगुल होना, मतलब लाइक सॉरी, क्लैमर का मतलब होता है बहुत शोर शराबा होना, बहुत ज़्यादा नॉइस होना, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्लैमर। और इसके लिए दूसरा वर्ड, एक और वर्ड है टुमल्टियस। टुमल्टियस एक का मतलब होता है क्लैमर। एक कियोस भी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, टुमल्टियस, कियोस, क्लैमर। जैसा स्कैर्सली। स्कैर्सली का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब स्कैरसिटी होना, तो ये स्कैरसिटी वर्ड से बना है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कमी होना, समथिंग दैट कुड स्कैर्सली हैव बीन इमेजिन, मतलब बहुत कम तरीके से इमेजिन की जा सकती है। तो इसका एक और अच्छा वर्ड है जैसे डर्थ, डेफिशिएंसी, और पोसिटी भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। वहीं जब ये चीज़ जो है कमी की बात है, तो एक अपोजिट भी अब इससे हम लिंक कर सकते हैं कि इसका अपोजिट स्कैरसिटी का मतलब है कमी होना, और ज़्यादा होने को हम क्या कह सकते हैं, जैसे प्लेंटी, प्लेंटी, अबंडेंस, प्लेंटी, अबंडेंस, मीरियड। ये सब वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो इसके जस्ट अपोजिट है एंटोनिम। जस्ट किक्ड ऑफ का मतलब है कोई चीज़ जस्ट अभी स्टार्ट की है, जैसे इम्बार्क्ड बोल सकते हैं। कमेंट्स भी बोल सकते हैं। कमेंट्स का मतलब भी जो है किसी चीज़ को अभी जस्ट स्टार्ट करना, इम्बार्क करना, या फिर कमेंट्स करना। पर्टेन करना, कोई चीज़ जो है मतलब लगातार जो है बनी रहना, विच वुड पर्टेन टू प्रोसीजर और मेथड। परटर्ब्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है स्ट्रेसफुल होना, जिसमें बंदा जो है स्ट्रेसफुल रहेगा, वरी करेगा, या फिर जैसे एग्रीव्ड एक अच्छा वर्ड है। एग्रीव्ड का मतलब है कोई बंदा जो है खुश नहीं है, डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट कंटेंट है, तो उसको बोल सकते हैं। रिजेंटमेंट भी वो एक अच्छा वर्ड है इस चीज़ के लिए, खुश ना होना। इंडिग्नेशन भी एक वर्ड है, इसका भी मतलब यही है। ये वर्ड जो है आपका तब यूज़ किया जाता है जब कोई बंदा ये फील करता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तब ये वर्ड यूज़ करता है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन जैसा ही एक वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है कोई चीज़ लोकली होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिजीनियस। नेक्स्ट है नज। नज का मतलब कोई सी चीज़ को हल्का से पुश जब हम देंगे ना,
तो उस चीज़ के लिए हम नज वर्ड यूज़ करते हैं। टोन्ड अप का मतलब है द सिस्टम जो है नीड्स टू बी टोन्ड अप फॉर बेटर रिजल्ट। टोन्ड अप का मतलब किसी चीज़ पे फिजिकली जो है मतलब मेहनत करना, सो दैट कि जो है एक अच्छा रिजल्ट आ सके, फिजिकली मेहनत करना, तो टोन्ड अप का मतलब है यही है। नेक्स्ट है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। सर्ज, सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। सर्ज पर भी एक वर्ड होता है। सोर हो सकता है किसी चीज़ का बढ़ना, रेज हो सकता है, एसिलरेट हो सकता है। एसिलरेटर यूज़ करते हैं ना वो ऊपर जाने के लिए, तो वो हो सकता है, एसिलरेट हो सकता है। सोर, सर्ज, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। इसका अपोजिट अगर हम देखें कि किसी चीज़ का कम होना, प्लंज एक वर्ड है। प्लंज का मतलब है कोई चीज़ बहुत ऊपर थी और धड़म से नीचे आना, प्लंज हो सकता है। प्लमट हो सकता है, जो एकदम से नीचे आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लंज, प्लमट, ओके। और ये एकदम से नीचे आना। और किसी चीज़ का कम होना, वो चीज़ आपको बताया था, डिप्लीट होना, कम होना, डैम्पन होना, ड्विंडल होना, या फिर अबीट होना, या फिर इरोड होना। इरोड का मतलब भी कोई चीज़ ख़त्म होती जाती है। इरोइजन हम बोलते हैं, इरोइजन। इरोइजन का मतलब भी ख़त्म होना होता है। ये मेनली सॉइल इरोइजन वर्ड यूज़ होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सर्च के सिनोनिम्स थे और ये एंटोनिम थे, ओके। ठीक है। उसके बाद है इंजेक्टेड। इंजेक्टेड का मतलब है किसी चीज़ में इंजेक्ट करना। अंडरलाइन का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्कोर करना, मतलब हाईलाइट करना। नेक्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल का बहुत बार मैंने बताया आपको, फिर भी आप जो है कोई भी वर्ड आपको आता है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है तो आप उसको बार बार मतलब रिवीजन करिए, क्योंकि क्या है कि मतलब जस्ट उसको लिख के वोमिट कर दीजिए बस उनके सिनोनिम्स की, बस, ताकि तभी ये मेमोरी जो है मतलब याद रहें। इसका एक यही टूल है कि आप उसको बार बार जो है यूज़ करें, ठीक है। एसेंशियल का जैसे है इम्पेरेटिव, मैंने बताया था आपको। एसेंशियल है, एसेंशियल है, क्रूशियल है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इंडिस्पेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल एक बहुत अच्छा वर्ड है आपका, सब्सटेंशियल है, क्रूशियल पार्ट होना किसी चीज़ में, और सिग्निफिकेंट है। ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एसेंशियल के सिनोनिम्स हैं। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कि उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वीक होना, कमज़ोर होना, ठीक है, फ्रेजाइल। उसके बाद है प्लंज्ड है। प्लंज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम से नीचे, ऊपर से नीचे आना। मैंने ये यहाँ ही करवाया आपको, प्लंज्ड, यस, प्लंज्ड का मतलब है किसी चीज़ का एकदम से नीचे आना। प्लमेट भी वर्ड यूज़ करते हैं। इसके एंटोनियम जो है मतलब गिरना और उससे ऊपर उठना का मतलब है सोर है, स्पर है, सर्ज है, रेज है, एसिलरेट है, एस्केलेट है, एस्केलेट है, या एलिवेट है। इसमें एलिवेट, इनमें डिफरेंस है। एस्केलेट का मतलब, सॉरी, एस्केलेट है। एस्केलेट का मतलब ये है कि किसी चीज़ का नेगेटिवली बढ़ना, ठीक है। नेगेटिवली बढ़ना का मतलब जैसे एस्केलेट मेन मायने में ये है कि एग्रावेट, मतलब सिंपल बताऊँ तो वर्सन, मतलब किसी चीज़ का ख़राब होना और वो और ज़्यादा ख़राब होना, बढ़ना, बट नेगेटिव सेंस में ख़राब होते जाना और बढ़ना, वर्सन है। उसके बाद है जैसे एग्रावेट, एग्रावेट, एक्सासरबेट, 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 सेपरेट, एग्रावेट हो गया, एक्सासरबेट, एस्केलेट, ठीक है। डेटोरेट, डेटोरेट, तो ये सब वर्ड जो हैं जैसे वर्सन के, तो बढ़ना है बट इन्हें नेगेटिव सेंस में बढ़ना, किसी चीज़ का ख़राब होना और ज़्यादा ख़राब होते जाना, वो चीज़ के लिए ये बढ़ने वैसे बढ़ने हैं, रेज होना, एसिलेट होना, एलिवेट होना, स्पर होना, ठीक। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कोई चीज़ जो है प्रिविलेंट होना, मतलब कहीं जगह, हर जगह होना, प्रिविलेंट उसको बोलेंगे। तो प्रिविलेंट होना, या फिर आप एक और वर्ड है ओमनी प्रेजेंट होना, ओमनी प्रेजेंट होना, मतलब सब जगह होना। यूबिक्यूटस भी होता है एक, यूबिक्यूटस, ये भी वर्ड यूज होता है। परवेसिव, प्रिविलेंट जो है जैसे मार्केट में कौन सी चीज़ प्रिविलेंट है तो उस चीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब मैंने अभी बताया आपको, किसी चीज़ का कम होना, ड्विंडल होना, ड्विंडल होना,
या फिर आपका अपीट होना, या आपका डैम्पन होना, इरोड होना, ठीक है, इरोजन होना। ओके, ये सब वर्ड हैं जो डिप्लीट करते हैं। और स्टेगनेंट का मतलब किसी चीज़ का ऐसे मतलब खड़ा हो जाना, मतलब रेज ना होना, मतलब किसी चीज़ की प्रगति ना होना, लाइक दैट, ठीक है, एक जगह खड़े हो जाना, लाइक दैट। उसके बाद स्पिल ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा भर जाना, उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। कैंडिडली का मतलब होता है ओपनली कोई चीज़ अपनी बात रखना, ठीक है, कैंडिडली। असर्शन का मतलब है किसी चीज़ पे दावा करना, कि भाई असर्ट करना, मतलब भरोसा दिलाना। असर्ट से वर्ड से बनाइए, असर्ट, दावा करना। क्रेडिबल होना, एलिवेटिंग, मतलब किसी चीज़ को एलिवेट, एक लेवल को बढ़ाना, एलिवेट करना होता है। सब्सटेंशियल, जैसे मैंने बताया आपको, इम्पेरेटिव, एसेंशियल है, इंडिस्पेंसिबल है, आपका इनएविटेबल है, क्रूशियल है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, असेंशियल है, सब्सटेंशियल है, ठीक है। कमेंडेबल का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सराहनीय हो, जैसे जिसको बोलेंगे प्रेज वर्दी हो कोई चीज़, या फिर लोडेबल हो, लोडेबल का प्रशंसा, कुडोस, किसी की तारीफ करना, कमेंडेबल हो, एडमायरेबल हो, तो ये सब चीज़ें वर्ड इसी में आते हैं। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, स्टिपुलेटेड, डिमांड करना, एक इसी से मिलता वर्ड है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करना का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना किसी चीज़ के लिए, तो स्टिमुलेट ये एक ऐसा वर्ड है। ये स्टिपुलेटेड है मतलब डिमांड करना, किसी चीज़ की डिमांड करना, और स्टिमुलेट का मतलब किसी चीज़ के लिए एनकरेज करना। तो एनकरेज के लिए मतलब और भी वर्ड है एनकरेज करने के लिए, जैसे आपका शक्कर वर्ड है, शक्कर वर्ड है। फिलिप एक अच्छा वर्ड है, जो लास्ट कुछ दिन के कुछ न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था, फिलिप वर्ड है, शक्कर है, फिलिप है, और ऑगमेंटेशन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्रूशियल, आपको बता ही दिया। इनकम्पास का मतलब होता है कि इस बाउंड्रीज में, इस टेरिटरी में लेना। कैटर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्व करना, मतलब कुछ चीज़ देना, ठीक है, सर्व करना, सर्व इन द सेंस सर्विस देना, कुछ कोई भी सर्विस लाइक गुड्स देना, कुछ देना, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जाइंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जाइंट्स होना, जाइंट, जाइगेंटिक, मेमोथ, जाइगेंटिक यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी, मेमोथ, आपका मेमोथ होना, टाइटैनिक, टाइटैनिक होना, मेमोथ होना, जाइगेंटिक होना, और क्या हो सकता है, कोलोजल, ठीक है। रैपिडली का मतलब फास्टली कोई चीज़ ऊपर होना, फास्ट होना और ऊपर होना, फास्ट होना। इम्पेडिड का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल रूटली जो है, मतलब उसमें मतलब इनबिल्ट होना, तो रूट उसके लिए यूज़ करते हैं। एम्बेडेड होना, इमर्स का मतलब किसी चीज़ का निकलना बाहर, इमेनेट्स इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, इमेनेट्स। एम्पलीफायर करना, किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना। चर्न आउट भी जो है, चर्न आउट का मतलब वैसे वो होता है प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना, चर्न आउट होता है। एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को वो करना, मतलब ब्रांड एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना इन द सेंस। इमिटेट करना, इमिटेट का मतलब नकल करना है। एक इमिटेट से रिलेटेड ही 3 वर्ड है जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इमिटेट, इमिटेट का मतलब है कॉपी करना किसी चीज़ की। एक है इंटीमेट करना, इंटीमेट करना का मतलब है किसी चीज़ को नोटिफाई करना, भाई मुझे इंटीमेट कर देना जब भी बॉस आए, इंटीमेट करना। एक होता है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी हो ना, मतलब डराने वाली हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर जिसको रोड क्रॉस नहीं करना आता, उसको वो जो है इंटिमिडेटिंग लगता है रोड क्रॉस करना, तो इसके लिए फॉर्मिडेबल भी एक वर्ड है, फॉर्मिडेबल, डराने वाली चीज़ है, ठीक है, फॉर्मिडेबल है। टेरिफाई बोल सकते हैं आप, हॉरिबल बोल सकते हैं, हॉरिबल बोल सकते हैं, इंटिमिडेटिंग, फॉर्मिडेबल। टेरिफाई है कोई चीज़, हॉरिबल है, ग्रूसम है, ठीक है, या ग्रीम है, ठीक है। ये सब वर्ड हैं जो चीज़ कोई चीज़ डराती हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
नजिंग का मतलब मैंने बताया आपको, किसी चीज़ के लिए पुश करना, एम्पलीफाई करके किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, एम्पलीफाई किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो उस चीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट है जेपैराडाइज का मतलब है, जेपार्डिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का डेंजर होना, रिस्की होना, मतलब कोई चीज़ खतरे में जा सकती है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जेपार्डिस। और है टेल विंड का मतलब होता है, जैसे एक हेडविंड होती है, और एक होती है टेल विंड। हेडविंड का आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, अगर आप चल रहे हैं और आपके सामने से अगर हवा आएगी तो आपको वो रोकेगी, तो एक कांस्टेंट का काम करेगी, हडल का काम करेगी, आपके लिए ऑब्स्टेकल का काम करेगी। बट वहीं आपकी टेल विंड होगी, आप ऐसे जा रहे हो, पीछे से आपकी हवा आएगी तो आपको वो और ज़्यादा पुश करेगी, तो मतलब सपोर्ट करने वाली होगी, तो उसके लिए टेल विंड यूज़ करेंगे। टेल विंड को हम रेनफोर्स भी कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प करे किसी चीज़ को करने में, स्ट्रेंथ करे, दे एड करे, हेल्प करे। पिवट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ है जिसके ऊपर सेंटर है, जिसके ऊपर कोई चीज़ जो है डिपेंड है, वो उस चीज़ के वो घूमेगी, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पिवट। पिवट का मतलब आपको पता है, पिवटल से बना है, विटल है, एसेंशियल है, क्रूशियल है, आपका इंडिस्पेंसेबल है, इनएविटेबल है, आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पेरेटिव है, सब्सटेंशियल है, और सिग्निफिकेंट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ओके, ये सब जो है हमारे वर्ड किस चीज़ के हैं, पिवटल के हैं। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होते जाना, इरोड होते जाना, ये मेनली सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, तो उसके लिए होता है। जेपार्डिस का मतलब फ्यूचर कंजप्शन लेवल होता है। अच्छा, रियल्म का मतलब होता है कोई चीज़ जिसका साम्राज्य। बिंज का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेसिव, कोई चीज़ देख लेना, एक्सेसिव, किसी चीज़ का एक्सेसिव हो जाना, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बिंज। जैसे बिंज वॉचिंग हम मेनली यूज़ करते हैं, तो बिंज ईटिंग हो सकती है, बिंज कुछ भी जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसके लिए बिंज वर्ड यूज़ करते हैं। नजिंग आपको बताया कि किसी चीज़ का जो है पुश करना किसी चीज़ को। इनएडुकेट का मतलब है कोई चीज़ मतलब पर्याप्त ना होना। इनएडुकेट अटेंशन का मतलब है अटेंशन जितना होना चाहिए था उतना ना होना, तो उसके लिए इनएडुकेट यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब है किसी चीज़ को जो है स्ट्रेंथन देना। जैसे इसके लिए एक अच्छा वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई जो है आपने सुना होगा, फोर्टिफाइड राइस, ये मेनली जो है उनमें मिलते हैं, जैसे ये हमारे एमएसपी की जो होता है ना अनाज, उस चीज़ में मतलब मिलते हैं ये पोर पीपल के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है मतलब बहुत सारे ग्रेन जो है, न्यूट्रिएंट ग्रेन है, उनको एक साथ मिक्स करके उनको मतलब क्रश करके और फिर उनसे जो चावल बनाए जाते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है कोई स्ट्रेंथन जो देने वाले जो है वो मतलब मजबूत। ओके, तो फोर्टिफाई, बोल्स्टर। ओके, नेक्स्ट है इनकन्ग्रुटी। इनकन्ग्रुटी का मतलब है किसी चीज़ का जो है इनडिस्क्रिपेंसी। मतलब किसी चीज़ का जो है अनइक्वल होना, ठीक है, मतलब डिस्पैरिटी होना। अच्छा वर्ड है डिस्पैरिटी, ये कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज़ होता है। डिस्पैरिटी होना मतलब इक्वल ना होना, किसी चीज़ दो चीज़ों का इक्वल ना होना, उसके लिए डिस्पैरिटी करेंगे। इनकन्ग्रुटी का मतलब होता है इनडिस्क्रिपेंसी या फिर डिस्पैरिटी। ओके, नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रिंजेंट भी एक अच्छा वर्ड है इस चीज़ के लिए, ठीक है, स्ट्रिंजेंट। बिरफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब वो रह जाना, डिप्राइव रह जाना, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बिरफ्ट। हैज़ बीन बिरफ्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के लिए, मतलब डिप्राइव का मतलब ये होता है किसी चीज़ का कमी होना, ठीक है, तो मैं इस चीज़ से डिप्राइव हूँ। जैसे मान लो अगर मैं घर रह रही हूँ तो मैं जॉब के लिए डिप्राइव हूँ, जॉब डिप्राइव है मेरे लिए, और ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ चीज़ निकलना, तो क्या डिराइव होके निकल के आई है, तो वो जैसे मान लो दूध से जो है मलाई निकलती है, लाइक दैट। रिलाइंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड होना। डेटेरियोरेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो है और ख़राब होते जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में। डेटेरियोरेटिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट सिनोनिम्स हैं, जैसे वर्सन सबसे पहले, मतलब कॉमन वर्ड जो है वर्सन, ख़राब होते जाना। एक्सा सेपरेट होना, और एक्सा सरबेट होना, एग्रावेट होना, ठीक है।
और आपका डेटेरियोरेट तो है ही। तो ये सब वर्ड्स जो हैं किसी चीज़ का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। एस्केलेट भी बोला, एस्केलेट कैलेट, ओके, एस्केलेट होना। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ का लेवल का ऊपर बढ़ना। एस्केलेट का मतलब सिचुएशन ख़राब होते जाना। फिजिबल का मतलब हो जाता है पुअर। पुअर एक एडजेक्टिव है, दा लग के ये जो है पूरा नाउन बना देता है, द पुअर। अटरली का मतलब है डेफ, मतलब कम्प्लीटली। अटरली अवॉइडेबल जो स्टेटस ट्रेजिडी थी। अटरली का मतलब बिल्कुल। इनएडुकेट पर्याप्त नहीं है। सर्ज का मतलब बढ़ना। सोर वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, रेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, स्पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, एसिलरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें। बी लाइन का मतलब है दो चीज़ लाइन हो तो उससे बी लाइन लाइक बोलते हैं। परफेक्टरी का मतलब होता है कोई काम अगर आप कर रहे हैं बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्टरी वर्ड। मतलब बिना इंटरेस्ट के, मतलब बिना ज़्यादा अवेयरनेस के। जैसे मान लो अगर मैं बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे बोल दूँगी ना, तो हैप्पी बर्थडे बोलते ही हम लोगों के क्लैपिंग अपने आप बजने लगती है, तो उसके लिए वो परफेक्टरी एक्शन है। मतलब मैंने अपने कॉशियसली जो है वो एक्शन नहीं लिया, वो नेचुरली हो जाता है, तो वो परफेक्टरी एक्शन है, ओके। नेक्स्ट है सीट का मतलब होता है किसी चीज़ का सरेंडर कर देना। स्पर वही आपको मतलब बढ़ा देना। स्क्वेंडर्ड का मतलब है किसी चीज़ का मतलब बिल्कुल जो है वेस्ट कर देना, स्क्वेंडर्ड। नेक्स्ट है परस्यूट का मतलब है किसी चीज़ का पीछा करना। चेज वर्ड भी बोलते हैं इसको, चेज करना। फोस्टर का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना एकदम से। फोस्टर मतलब स्पीड बढ़ा देना। प्लान्स्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम से धड़ाम से नीचे आना। डिसरे का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसऑर्डर होना, ठीक है। कियोस मैंने पहले बताया। बिट्रे का मतलब धोखा देना। इनएविटेबली पहले बताया था। इनएविटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का असेंशियल होना, क्रूशियल होना, इंडिस्पेंसिबल होना, इनएविटेबल होना, इम्पोर्टेंट होना, इम्पेरेटिव होना, नेसेसरी होना, सब्सटेंशियल होना, पिवटल होना और विटल होना, लाइक दैट। कंपाउंडेड का मतलब है कोई चीज़ जो है मतलब बढ़ती जाए तो उसका बोलेंगे, ठीक है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कोई चीज़ जो है डाउट में है, अभी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम ब्लर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ब्लर हो गया आपका। वेग एक वर्ड होता है, तो उस चीज़ के लिए जो है एम्बिग्यूअस का मतलब है जो चीज़ क्लियर ना हो। आउट वेग जो है, आउट वेग का मतलब कोई चीज़ जो है होनी चाहिए, सपोज टू बी, लाइक दैट। डिस्पैरिटी का मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, डिस्पैरिटी का मतलब है प्रोपोर्शन सेम ना हो। एक तो है डिस्क्रिपेंसी, एक डिस्क्रिपेंसी और एक जो है आपका डिस्पैरिटी। नेक्स्ट है सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ मतलब पॉलिटिकली मिलने के लिए बहुत सब चीज़ ख़त्म कर देना, रून कर देना जैसे, ठीक है, वेस्ट कर देना, सबोटाज, ओके। नेक्स्ट है वास्ट मतलब बहुत बड़ा। टू डायरेक्टली इम्पार्टिंग का मतलब इन्वेंट करना। मतलब एक शामिल करना। स्क्वेंडर का मतलब ख़राब करना। फेडरल फैब्रिक का मतलब है फेडरिक, ये कपड़ा है जैसे जो फेडरल का फैब्रिक था उसकी इंसल्ट करना। डिसमिस करना, वेरी आइडिया। स्वीपिंग लैंग्वेज। स्वीपिंग का मतलब कल भी बताया था मैंने, जैसे स्वीपिंग का मतलब होता है कोई चीज़ वास्ट होती है ना उसके लिए बोलते हैं। जैसे मेमोथ हो गया, मेमोथ हो गया आपका, कोलोजल हो गया, और उसके बाद जाइगेंटिक हो गया, और जाइंट हो गया, और आपका टाइटैनिक हो गया, और आपका किंग साइज जो बेड है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब सिनोनियम है स्वीपिंग के, ठीक है। उसके बाद है सब समझ करना, अपने अंदर ले लेना, एक्सिलरेट करना, इरोजन ख़त्म करना। उसके बाद है रेंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फ्रीली देना, गिव करना, ठीक है। कोर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सिंग करना। कोर्सिंग मतलब फोर्सिंग। और कंपेल भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, किसी को मजबूर करना किसी काम को करने के लिए। उसके बाद है स्प्रोलिंग। स्प्रोलिंग का मतलब होता है ऐसे बिखरे देना, तो स्प्रोलिंग बोलते हैं उसको। सस्टेनेंस का मतलब होता है, सस्टेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेंस। और कैनोपी, कैनोपी जो पेड़ होता है उसमें ऊपर की जो मतलब ब्रांचेस होते हैं उनको कैनोपी बोलते हैं। इम्पवरिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गरीब बनाते जाना, इम्पवरिश करना, गरीब बनाते जाना। मैन्युफैक्चर क्राइसिस, डिस्कार्ड मदर टंग्स एंड प्रूव अनइक्विटेबल। मीरियड जो है इसका मतलब होता है अबंडेंस होना, अबंडेंस होना मीरियड हो जाता है। और आपका और क्या हो सकता है, मीरियड, अबंडेंस, ओके। कॉम्पिटेंसी का मतलब योग्यता, फोस्टिंग बढ़ाना। एसेंशियल, हैस्ट का मतलब फास्ट है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिसेबल का मतलब जो चीज़ बहुत जल्दी खराब हो जाए, जैसे टमाटर हो गया। और नॉन पेरिसेबल जैसे मतलब फ्रिज हो गया। लेस कंटेम्पलेट का मतलब होता है पोंडर करना। एक अच्छा वर्ड है रेकन करना, रेकन करना। ये दोनों सॉरी
पॉन्डर करना, रेकन करना, तो ये सब वर्ड जो है कंटेम्पलेट के हैं। फ्रेगमेंटिक का मतलब होता है कोई इम्पीरिकल वर्ड, इम्पीरिकल या फिर प्रैक्टिकली जो हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल, सॉरी इम्पीरिकल और प्रैक्टिकल। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है वेग होना, कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर ना होना, वेग होना, एम्बिग्यूटी होना, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं ब्लर होना। ओके, ओके, दैट्स इट।